सद्गुरु शुभ्ररूपकमलं श्वेताम्बरे शोभितं भाले हुर्धविशोभमानतिलकं भव्याननं सुन्दरं मालाशैलिविराजमानहृदयं कञ्जायत प्रेक्षणं भक्तानां वरदं मृतापशमनं पद्मासने नास्तितं शान्ताकारमशेष सद्गुणयुतं चन्द्रावदातप्रभं लोकातीतमहोदयं सुखकरं ज्ञानैकगम्यं प्रभुं ध्यानेनाखिलपापतापहरणं प्राज्ञैः समीड्यं सदा वन्देऽहं करुणाकरं गुरुवरं कबीरमानन्ददं वन्देऽहं करुणाकरं गुरुवरं वंदौ सत्य कबीर को चरण कमल शिरनाथ जासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रमतम देतन सार पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जी मान जो जन सिंचय मूल तरु शाखा पत्र आधार गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन मिलय न हुई बिन संशय नाम जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय नाम जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरुवे नमः। आदरणीय आप सभी लोग, आज हम सब लोग सत्यलोकवासी परम आदरणीय श्री गुरुदत्त जी राधे, यही नाम था, जिनका ये बुधवार को उनका शरीर छूटा है या मंगलवार को, बुधवार को उनका सत्यलोक गमन हुआ, चलावा हुआ, उनकी मृत्यु हुई, स्वर्गवास हुए वे। और उसके बाद से जो भी विधियां हैं सनातन परंपरा, पौराणिक परंपरा के अनुसार से आप सब लोग उनके लिए कर रहे हैं। और आज शनिवार 24 जून आपने मुझे भी आमंत्रित किया उनके श्रद्धांजलि हेतु कि कुछ हम संध्या करें, सद्गुरु कबीर साहब की जो निर्गुण भजन है उनको स्मरण करें और उनकी आत्मा को शांति हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। तो आज की संध्या, जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि आप सब लोग प्रेम और भक्ति के साथ बैठे हैं और सत्यलोकवासी आत्मा के लिए अपनी श्रद्धांजलि, अपनी प्रार्थना परमात्मा के चरणों तक पहुंचा रहे हैं। यही हम लोग कर सकते हैं। बाकी जो विधि है, कर्मकांड है, हमारे गुरुजनों के माध्यम से, पंडितों के माध्यम से, वह तो चल ही रहा है साथ साथ, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनका यही कार्य है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि जहाँ जिस रूप में भी उनकी गति हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 85 वर्ष पूरे किए, 85 ईयर्स, और इस लोक को उन्होंने परित्याग किया। उन्होंने एक लंबी यात्रा भारत में, मॉरिशस में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और एक लंबा समय भारत में भी रह करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। और बीच बीच में मुझे अवसर मिला उनके बीच आकर के मिलने का। हम प्रथम बार गंगा तालाब में मिले थे और उन्होंने यहाँ का नंबर और यहाँ का एड्रेस, पता भी दिया और उसके बाद से हम बराबर मिलते रहे लगभग पिछले 5 वर्षों से। और अभी इस महीने भी हम आए थे सद्गुरु कबीर साहब के प्राकट्य महोत्सव के बाद प्रसाद लेकर के, और उस समय भी बैठे, सत्संग और कुछ इधर उधर की बातचीत होती रही। और उनका मैंने देखा जो मस्तिष्क था, विशेष करके उनकी स्मृतियाँ बहुत ही स्पष्ट थीं। इस उम्र में भी, 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत चीज़ें उन्हें स्मरण में थे और कुछ न कुछ वो बताते रहते थे। तो लंबा समय वो वाराणसी में रहे भारत के, वहाँ उन्होंने शिक्षा अध्ययन किया। पटना में भी कुछ समय रहे वो, और यहाँ रह करके जो अध्ययन किया था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया भारत। और जैसे कि आप लोग बता रहे थे, उनका जो जन्म स्थान था वो देपिने है ना, देपिने गांव, अभी भी वहाँ पर राधे परिवार हैं और पंडितों का परिवार है, क्योंकि ये प्राचीन काल से जो भारत से आए थे तो कर्मकांड आदि जो भी कार्य करते थे इनके परिवार के लोग उनसे जुड़े हुए थे वे। लेकिन उन्होंने स्वयं शिक्षा जगत से अपने को जोड़ा। और यहाँ आप बता रहे हैं किस कॉलेज में थे वो प्रिंसिपल?
फ्रेंडशिप हाँ, फ्रेंडशिप कॉलेज में। वो ये कहाँ है, कुपिप में नहीं, गुडलैंड्स में। गुडलैंड्स में। तो वहाँ वो लंबे समय तक प्रिंसिपल रहे और वहाँ से रिटायर होकर के अपने उसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद की जो अपनी जीवनचर्या है यहाँ पर व्यतीत किया उन्होंने। इस पदारथ परिवार में उनकी शादी हुई है ना, विवाह आपके माता जी जगदत्त परिवार। और ये सब हम लोग जानते हैं कि ये परिवार यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है मॉरिशस में, और भाव भक्ति से भरा हुआ ये परिवार जिसमें उन्होंने अपने आप को समाहित किया और एक लंबे समय तक समाज सेवा, लोगों से मिलना जुलना और एकांत में प्रभु का स्मरण करना, ये उनका दिनचर्या थी। तो उनके निमित्त से उनकी आत्म शांति हेतु हम कुछ भजन करेंगे और भजनों का थोड़ा सारांश आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ हमारे जीवन में यथार्थ को बतलाती हैं, और इसलिए कबीर साहब का जो एक परिचय है इसी रूप में है कि वो किसी प्रकार का कोई भी बात जब करते हैं तो उदाहरण देकर करते हैं और यथार्थ की बात करते हैं, जो हमारे आसपास में है उसका उदाहरण देते हैं वो। और सबसे बड़ी जो उपदेश उनकी जो हम लोग सुनते हैं उनकी वाणियों में, वह है परमात्मा को सर्वत्र देखना। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हैं, पुराण हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, सभी में एक ही बात कही गई कि वह परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। ईशावास्यमिदग्वं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार का प्रत्येक कण परमात्मा के द्वारा निर्मित है, परमात्मा के द्वारा सृजित है, और इसीलिए परमात्मा हर जगह विद्यमान है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम सबके प्रति प्रेम रखें। जीवन किसने कितना आयु प्राप्त किया है इसको कोई नहीं बता सकता। हम लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय गुरुदत्त राधे जी, उन्होंने अपने जीवन के 85 वर्ष पूरे किए, क्योंकि उस 85 वर्ष के बाद उनकी यहाँ की आयु, यहाँ की यात्रा पूर्ण हुई। लेकिन हम अपने बारे में नहीं बता सकते कि हम कितने और साल, कितने और महीने, कितने और दिन जिएंगे। इसलिए जो भी समय हमें मिला है उसका हम सदुपयोग करें, परमात्मा का स्मरण करते हुए जीवन में जो कर्तव्य हमें मिला है उन सबको हम पूर्ण करें। तो एक बहुत ही प्यारा भजन जो कबीर साहब की वाणियों में मिलता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लगी जाए। कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। फिरे ढूंढता राम को नादान चारों धाम, वहाँ कहाँ से मिल सके घट ही बैठा राम। वहाँ कहाँ से मिल सके घट ही बैठा राम। श्री सद्गुरुवे नमः। मैं तो तेरे पास में मोह का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोह का ढूंढे बंदे। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। ना काशी कैलाश में मोह का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोह का ढूंढे बंदे। नाम जप में नाम तप में नाम व्रत उपवास में। नाम जप में नाम तप में नाम व्रत उपवास में।
पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नाही प्राण में नाही पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम भृकुटी भ्रमर गुफा में, सब श्वसन की श्वास में, सब श्वसन की श्वास में, मोह का बंदे मैं तो तेरे पास में, मोह का बंदे। खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, काहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो तेरे पास में, मोह का बंदे, मोह का बंदे, मोह का बंदे। प्रेम से बोलिए सत्य पुरुष परमात्मा की जय। कबीर साहब की वाणियाँ, जैसे मैंने कहा, वे सभी लोगों को एक ही बात कहते थे कि ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है और इस जीवन के मूल्य को हम समझें और प्रत्येक पल का सदुपयोग करें। सदुपयोग का अर्थ यह है कि हमने इस मनुष्य जीवन में आकर के जो पिछले हमारे 84 लाख योनियाँ बीती हैं, उन सब के हमारे कर्म, संस्कार, व्यवहार, आदत सब लेकर के हम मनुष्य जीवन में आए हैं। इसलिए बहुत से जो मनुष्य हैं, कभी कभी लगता है कि एक ऐसा आदमी है जिसको व्यवहार करना नहीं आता है, तो उसमें उसका दोष नहीं, क्योंकि पिछले जन्मों के जो भी कर्म है उसके संस्कार हम लेकर के इस जन्म में आए हैं। तो उस संस्कारों को बदलने का, उन संस्कारों को सुधारने का एक सुअवसर है मनुष्य जीवन। ये जन्मों जन्मों की यात्रा मनुष्य करता है और उसके बाद फिर तब उस सत्य लोक को, उस परमात्मा के लोक को, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, शिव लोक कहें, वैकुंठ धाम कहें, स्वर्ग कहें, हम कबीरपंथी हम सत्यलोक कहते हैं, जो भी जिसके परंपरा में है, और उनका एक लोक है। परमात्मा एक है, लोक भी एक है, लेकिन नाम अलग अलग हम लोगों ने रखा है उसका। तभी वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे जब हमें इस संसार से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? जब हमारे सारे कर्म और कर्मों का फल और कर्मों के फल जब समाप्त हो जाएंगे, तभी हम मुक्ति की यात्रा में चल सकेंगे। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, हमारा जीवन श्वासों से शुरुआत होती है, हम श्वास लेते हैं और अंत में श्वास को छोड़ते हैं। यही जीवन की यात्रा है, श्वास को लेना और अंत में मृत्यु के समय अंतिम बार श्वासों को हम बाहर छोड़ते हैं और व्यक्ति समाप्त हो जाता है। श्वास लेने और छोड़ने के बीच की जो आयु है, उसमें हमें क्या है कि अनेक अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, जिसके लिए इसको 4 विभाग में हमारे गुरुजनों ने, आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि हम जीवन में क्या करें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण करना है। और इस यात्रा में इन चारों को बराबर स्मरण में रखना है कि हम धन कमाएं, लेकिन धर्म के साथ धन कमाएं। हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, लेकिन उसमें भी धर्म को न छोड़ें। किसी को अहित करके, किसी को आंसू दे करके हम अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण न करें। इसका बराबर प्रयास हमें करते रहना है और मुक्ति की यात्रा में आगे निरंतर एक एक पग चलते रहना है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में। अंत में यात्रा वही है जो सबको पहुंचाती है उस लोक में जिसको हम परमात्मा का धाम कहते हैं। तो आइए एक प्यारा सा भजन। नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, प्रभु की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। जग नाही अपना, जग नाही
पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। माली आवत देख के कलियन करे पुकार, माली आवत देख के कलियन करे पुकार। फूले फूले चुन्नी काल हमारी बार, फूले फूले चुन्नी काल हमारी बार। की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। प्रभु की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। चलती जाती देख के दिया कबीरा रो, चलती जाती देख के दिया कबीरा रो। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न को, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न को। लूट सके तो लूट ले सत्य नाम की लूट, लूट सके तो लूट ले सत्य नाम की लूट। पाछे फिर पछताऊंगी प्राण जाऊं जब छूट, पाछे फिर पछताऊंगी प्राण जाऊं जब छूट। की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। प्रभु की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। जग नाही अपना, जग नाही अपना बेगाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। प्रभु की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोने को, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोने को। एक दिन ऐसा होएगा मैं रो दूंगी तो, एक दिन ऐसा होएगा मैं रो दूंगी तो। लकड़ी कहे लुहार से तू मत जा रे मोर, लकड़ी कहे लुहार से तू मत जा रे मोर। एक दिन ऐसा होएगा मैं जा दूंगी तो, एक दिन ऐसा होएगा मैं जा दूंगी तो। प्रभु की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। प्रभु की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का बहुदिन बारंबार, अवसर मानुष जन्म का बहुदिन बारंबार। कबीर सोया क्या करे जागन जपे मुरार, कबीर सोया क्या करे जागन जपे मुरार। एक दिना है सोवना लंबे पाँव पसार, एक दिना है सोवना लंबे पाँव पसार। की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। प्रभु की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे।
जग नाही अपना, जग नाही अपना, बेगाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, प्रभु की नगरिया, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे। श्री सद्गुरुवे नमः। सत्यपुरुष परमात्मा की जय। सदगुरु कबीर साहब के भजन हैं और साखियाँ हैं। इस भजन में अधिकतर साखियों का समावेश रहा। कबीर साहब अपने साखियों के माध्यम से आज के 625 वर्ष सदगुरु कबीर साहब के प्रागट्य का पूर्ण हो चुका है और हम लोग 626वें उनका जो वर्ष है उसमें हम लोग चल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब बार बार चेताते हैं हम सब लोगों को कि आज एक व्यक्ति गया है ना, हमारे आदरणीय कनिका जी के पूज्य पिताजी और अतुल जी के पूजनीय श्री नाना जी, उनका सत्यलोक गमन हुआ, जिनके निमित्त से आज हम लोग ये संध्या कर रहे हैं। और आप सब परिवार लोग हैं यहाँ पर, पदारथ परिवार, जगदत्त परिवार, और आप जिनके लिए हम लोग बैठे हैं, राधे परिवार। और कनिका जी, आपका परिवार का नाम? रामटहल परिवार। तो परिवार यहाँ देखिए कितने मॉरिशस में लोग आए और आज आप सब लोग कितने समृद्ध, क्योंकि कर्म योग आप लोगों ने अपने जीवन में अपनाया, भक्ति को नहीं छोड़ा, अपने संस्कार को नहीं छोड़ा, और उन सब को साथ में लेकर के इस मॉरिशस देश में हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, आर्य संस्कृति बराबर पल्लवित पुष्पित हो रही है। और सब लोग अपने अपने ढंग से परमात्मा का नाम स्मरण, यज्ञ आदि जो भी पूजा पाठ आदि है, हमारे पूरे देश भर में कार्यक्रम चलते रहते हैं। इतने मंदिर हैं, इतने यज्ञशालाएँ हैं, अनेक अनेक प्रकार के हिंदुओं की जो भी परंपराएं हैं वो सभी के अनुसार से हम सब लोग मिलकर के परमात्मा को स्मरण करते हैं और इस देश की सुरक्षा में, समृद्धि में और इसके बराबर उत्तर विकास में हमारी पूजा भक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। सदगुरु कबीर साहब बार बार यही हम सब लोगों को चेता रहे हैं कि हम अपने जीवन के मूल्य को समझते हुए अपने जीवन के सभी कार्यों को पूर्ण करें, लेकिन अपने जो मूल लक्ष्य है कभी भी उसको न भूलें, क्योंकि मानव तन मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। धन कमाएं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, अपने परिवार का भरण पोषण करें, अपने समाज का देखरेख करें, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य को न भूलें कि हमारा मूल लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का कि हम अगले जन्म को भी सुधारें। इसके लिए बराबर भक्ति करें और संतों का सत्संग करते रहें। ऐसा ही एक प्यारा भजन जिसमें नाम संकीर्तन के लिए कहा गया, अगर आप चाहें तो उसमें भाग ले सकते हैं। सत्य नाम को सुमर के तरि गए पतित जनी, ताते कबहु न छानी सत्य नाम के, ताते कबहु न छानी सत्य नाम के। श्री सद्गुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब ने सभी जितने भी देवी देवताओं के नाम हो सकते हैं, क्योंकि नाम का अर्थ यह है कि भगवान राम त्रेता युग में आए, लेकिन उन्होंने अपना कार्य पूरा किया जिस लीला के लिए करने के लिए आए थे। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, अपना लीला पूरा किए, जो भी उनके जिसके लिए उनका अवतरण हुआ था इस पृथ्वी लोक पर पूर्ण किए और यहाँ से प्रस्थान किए। तो जितने भी देवी देवताओं के हम लोग कथा सुनते हैं, पुराण आदि में जितने भी अनेक पुराण हैं हमारे, अष्टादश पुराण, 18 पुराण तो महर्षि व्यास ने लिखे, इसके अलावा भी और भी पुराण हमें प्राप्त होते हैं। उनमें महापुरुषों के हमें कथाएं मिलती हैं और उनके द्वारा उनकी जो साधना की, उनकी भक्ति करने वाले भक्तों की भी कथा उसमें मिलती है। लेकिन भक्तों की भी और अवतारों की भी एक लिमिटेड टाइम है, हाँ, एक टाइम का एक विराम है, उसके बाद उनको अपने लोग जाना पड़ता है। लेकिन वो उनके पास जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है सत्य, क्योंकि वे
अपने मूल रूप में कभी यहाँ से न उनका आगमन होता है, न यहाँ से उनका गमन होता है, प्रस्थान होता है। न वो आते हैं न जाते हैं, क्योंकि वह जो परात्पर ब्रह्म है निर्गुण स्वरूप है, उनका निराकार स्वरूप है। लेकिन जब वो स्वरूप लेकर के आते हैं तो अपने कार्यों को करते हैं। विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस पृथ्वी लोक पर किसी प्रकार की विशेष अधर्म होने लगते हैं तो परमात्मा अपना कोई न कोई रूप लेकर के संसार में आते हैं और जन कल्याण करते हैं, पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि वो निर्गुण स्वरूप जो सत्य स्वरूप है उसमें किसी प्रकार का कोई रूप नहीं होता, उसमें कोई गुण नहीं होता। लेकिन ये जो महापुरुष आए उस समय उन लोगों से मिले और उन लोगों ने उनका दर्शन किया। वर्तमान में हम लोग फोटो आदि में, मूर्ति में और अनेक अनेक प्रकार की कथाओं के माध्यम से उनको रूप को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये जितने भी देवी देवताएं हैं सबका जो मूल रूप है वो है सत्य, क्योंकि वही सत्य की शक्ति लेकर के वो आते हैं और अपने कार्यों को करते हैं। तो कबीर साहब ने सभी देव देवताओं को नाम को सत्य नाम रूप दिया और इसी का संकीर्तन के लिए भी उन्होंने उपदेश किया कि अगर हम सत्य का नाम का संकीर्तन कर लेते हैं तो हमारे जितने भी देवी देवता हैं, आराध्य हैं, सबका उसमें स्मरण हो जाता है। तो हम सब लोग साथ में मिल करके ये करते हैं। तन तुम पाय के प्यारे, सोते हो क्यों पाँव पसारे।
जय करुणामय सत्य नाम बोल। ज्ञानहीन नर आँखें खोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। लोभ घमंड सभी विसराओ, विषयों से तुम चित्त हटाओ। लोभ घमंड सभी विसराओ, विषयों से तुम चित्त हटाओ। ज्ञान तराजू लेकर तओ, जय करुणामय सत्य नाम बोल। ज्ञान तराजू लेकर तओ, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। घट घट में वह रमाए निरंतर, तुम मत जानो उसमें अंतर। घट घट में वह रमाए निरंतर, तुम मत जानो उसमें अंतर। पुरुष वचन है अमी अमोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। पुरुष वचन है अमी अमोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्यलोक की ऐसी बाता, ओज से करो मन जाता। सत्यलोक की ऐसी बाता, ओज से करो मन जाता। कहाँ परहंसा करत किलो, जय करुणामय सत्य नाम बोल। कहाँ परहंसा करत किलो, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, 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 जय करुणामय सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। श्री सद्गुरुदेव नमः। सत्य पुरुष परमात्मा की जय। सद्गुरु कबीर साहब और हमारे सभी ऋषि मुनि यही कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान, अन्यानि संयाति नवानि देहि। हम पुराने वस्त्रों को जिस प्रकार से छोड़ते हैं, नए वस्त्रों को धारण करते हैं, इसी प्रकार हम सब के अंदर में विराजमान जो आत्म तत्व है, वह भी अपने इस आयु को पूर्ण करने के बाद नए कलेवर को, नए शरीर को धारण करता है। यही एक परंपरा है जो सभी जीवों के साथ जुड़ा हुआ है। न केवल मनुष्य बल्कि समस्त 84 लाख योनियों में जी रहे जितने भी जंतु हैं, जल में रहने वाले, नभ में विचरण करने वाले और थल में रहने वाले, सभी जीवों की यही प्रणाली है, सबकी यही परंपरा है।
और सबके लिए यही नियम है कि एक नए दिन सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। निश्चय ही आप उनकी बेटी हैं, आपका पूरा परिवार है, आप सभी लोग, स्वाभाविक है उनके न रहने का हम सब लोगों को दुख है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि सबको एक दिन जो स्थान है स्मशान भूमि सबको जाना है और ये यात्रा इसी प्रकार चलती रहेगी, क्योंकि सत्य के रूप में केवल यह आत्म तत्व है। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं परिवर्तनशील हैं। एक दिन जन्म लेता है बालक, श्वास ले से शुरू, जैसे मैंने कहा प्रारंभ में, श्वास लेता है, युवावस्था, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, विवाह, बच्चे, इस प्रकार से समाज की संरचना होती है। समाज से फिर देश की रचना होती है, देशों से फिर पूरे विश्व की संरचना होती है। तो ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यही संसार का नियम है। हम सब लोग मिल करके श्री गुरुदत्त राधे जी जो स्वर्गीय अब हो चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को सत्य पुरुष परमात्मा वह उनको अपने लोक में स्थान दे, उनके चरणों में, अपने चरणों में स्थान दे, उनको जहाँ भी जिस रूप में, क्योंकि कहा गया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम सब लोग जो कर्म करते हैं उसके अनुसार से हमें नया जन्म प्राप्त होता है और अपने कर्मों का फल भी हमें कभी कभी इस जन्म में, कभी कभी आने वाले समय में, आने वाले जीवन में भोगना पड़ता है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और जो भी आप लोग कर रहे हैं विधि नियम उसको बराबर करते रहें। प्रेम से बोलिए सत्य पुरुष परमात्मा की जय।